Hello students, myself Shyam Singh Rawat, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department. Today, here we will discuss about crystal structures present in different types of materials. जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, आपके डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स में उनका अरेंजमेंट रहता है एटम्स का। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहता है, वही अरेंजमेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल कि मटेरियल होता क्या है। मटेरियल्स आर एनीथिंग्स जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ ना कुछ मास हो, वो आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहलाते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने लिए यूज़फुल हों। ठीक है, यहाँ पे जो जब आप मटेरियल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो क्या होता है, मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उस लिक्विड फॉर्म से जब वो मटेरियल आपका सॉलिडिफिकेशन होता है उसका, तो वहाँ पे जो एटम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू नेचर आपका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड से जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो जो एटम्स हैं वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो वही आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है और उन एटम्स के बीच में एक स्पेसिफिक बॉन्डिंग्स होगी जो कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, बॉन्डिंग्स और किस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसी पे उस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि इंटरनल जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग्स है, किस टाइप के एटम्स हैं, ठीक है, और ग्रेन का साइज क्या है, किस तरीके से उनका इलोंगेशन है, वहाँ पे जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो किस प्लेन में है, तो इन सभी पे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल जनरली यूज होने वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसा कि जनरली यूज होने वाले जो मटेरियल्स हैं उसमें कॉमन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि जो बेसिकली 14 टाइप के आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं जिसको आप ब्रेवियस, लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, 14 में भी आपके जो कॉमन 4 टाइप के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं वही जनरली आपको डिफरेंट जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन मटेरियल्स के जो कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका ये ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो है। प्रीरिक्विसाइट आपको जैसा कि मैंने बताया फिजिकल केमिस्ट्री और जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है वो आपको आना चाहिए, तो आसानी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आपकी समझ में आएंगे। यहाँ पे आप एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, किस तरीके से एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल आपको फाइंड करना होता है, और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है और किस तरीके से ये एक यूनिट सेल के लिए निकाला जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितने टाइप के आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर कितने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। ठीक, और इसके अलावा हाउ टू फाइंड एवरेज नंबर ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे जो कॉमन टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं उसमें आप एवरेज नंबर ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपके जनरल क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाउंड इन सॉलिड्स हैं जो कि कॉमनली यूज होने वाले जो मटेरियल्स हैं उसमें मिलते हैं आपको। जैसे पहला इसमें एससी मतलब सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो ये जो 3 कैटेगरी हैं इसमें क्यूबिक टाइप की हैं, और एक है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकेट। ठीक है, 3 कैटेगरी यूनिट सेल जो सिस्टम है आपका उसमें 3 कैटेगरी हैं क्यूबिक की।
सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके डिफरेंट एवरेज नंबर दिए हैं कि सिंपल क्यूबिक में एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है। ऐसे ही एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.52 आपका सिंपल क्यूबिक के लिए है। एंड साइड में आपके एग्जाम्पल भी दिए हैं कि पोलोनियम और मैग्नीज के अंदर क्या है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है आपको देखने को। ऐसे ही BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें एवरेज नंबर ऑफ एटम किसने 2 और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है इसका 0.68। ये आपका वेनेडियम, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, सोडियम ये एंड अदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आयरन। ठीक है, FCC यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ एटम्स आपके 4 हैं और जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो 0.74। ठीक है, जो कि आपका कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, PB, PT इनमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, इसमें जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 6 हैं और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपका 0.74% है, मतलब 74% है। ठीक है, जो कि आपका मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, कोबाल्ट इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होता है और यहाँ पे जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कौन से फेस पे कितने एटम्स हैं, कहाँ पे किस कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं, किस तरीके से आप एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स होता क्या है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है, इसके बारे में और डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स या सबसे पहले देखें अपन कि यूनिट सेल क्या है। तो यूनिट सेल एक पार्ट है आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपको क्लीनिंग करके जब माइक्रोस्कोप पे आप मटेरियल्स की स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ग्रेन्स। ठीक है, जो कि थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है मटेरियल का। ठीक है, तो ग्रेन्स के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे एक ग्रेन है तो उसमें एक डायरेक्शन में आपका एटम्स का अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा ग्रेन देखें तो उस दूसरे ग्रेन में जो डायरेक्शन है वो अलग होगी। ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन डिवाइड करती है कि ये अलग ग्रेन है और ये दूसरा ग्रेन है। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिवाइड की जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है तो वहाँ पे एक लाइन बन जाती है, उस लाइन को आप बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, जो कि एक ग्रेन को दूसरे ग्रेन से अलग करती है। ठीक है, तो जब उस ग्रेन में आप थोड़ा सा और मैग्निफिकेशन के साथ देखेंगे तो आपको दिखाई देता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, कि कौन सा एटम किस कहाँ पे प्रेजेंट है एक आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाई देगा और डिफरेंट स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आपको दिखाई देंगे। अब वहाँ पे डिफरेंट जो आपके यूनिट सेल हैं, ठीक है, जैसे क्यूबिक है तो डिफरेंट क्यूब कंबाइन होके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर या स्पेस लेटिस तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, एक यूनिट पार्ट है, जैसा कि आपका जैसे क्यूबिक बोला तो क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो एक क्यूब है वो आपका एक यूनिट सेल होगा। तो उस क्यूब के अंदर एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालेंगे वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसके कॉर्नर पे या फेस पे या सेंटर में किस तरीके से एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेशन एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कहलाएगा। ठीक है, कि एक यूनिट सेल के अंदर एवरेज एटम्स कितने हैं। ठीक है, एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल आर रिफर्ड एज एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, जैसा कि आप देखें क्यूबिक सेल के लिए फॉर क्यूबिक यूनिट सेल एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैन बी गिवन एज n इक्वल टू a/8 प्लस b/2 प्लस c/2। यहाँ पे जो a है वो n इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर। ठीक है, तो यूनिट सेल है तो यूनिट सेल के हर कॉर्नर पे आपका कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो a/8
मतलब ए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर, तो हर क्यूब के हर कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं, ठीक है। बी टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट फेस, फेस पे कितने एटम्स हैं, तो बी क्या है, फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेस पे जो यूनिट सेल है उसके फेस पे कितने एटम्स हैं, ओके। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। और आपका दूसरा है सी टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल के सेंटर पे कितने एटम है, तो सिंपल अपन देखें कि जो यूनिट सेल है उसके सेंटर पे एक ही एटम हो सकता है, दूसरा एटम नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, डिफरेंट यूनिट सेल्स के लिए, कि आपका क्यूबिक यूनिट सेल है या हेक्सागोनल क्लोज पैकेट है या टेट्रागोनल है या आपका ऑर्थोरोम्बिक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके जो यूनिट सेल्स हैं उनके लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। एपीएफ इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। टोटल जो आपका एवरेज नंबर आपने निकाला, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है, और यहाँ पे जो एटम है वो अपन मान के चलते हैं कि स्फेरिकल है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, पाई बाई 4 नहीं 4/3 पाई आर क्यू स्फीयर का वॉल्यूम है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स वो डिपेंड करेगा किस टाइप का यूनिट सेल है, एससी है या बीसीसी है या एफसी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग एवरेज नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे कि सिंपल क्यूबिक में टोटल आप वॉल्यूम देखें, यूनिट सेल के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उनका वॉल्यूम कितना है वो आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो उस क्यूब का वॉल्यूम क्या है, तो ये आपका जो रेशियो है वो कहलाता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपके यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स हैं वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, कितनी जगह वहाँ पे वो घेर रहे हैं जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर दिखाएगा कि वो मटेरियल आपका डेंस है या आपका सिंपल लाइट वेट है, ठीक है। तो ये एवरेज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो सबसे पहले इसमें सिंपल क्यूबिक के लिए आपको एवरेज नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक आपका एक सिंपल क्यूब है, उसके हर कॉर्नर पर एक एटम है, ठीक है। लेकिन जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर से यूनिट सेल को अलग करेंगे तो वहाँ पे हर कॉर्नर पे आपका 1/8 पार्ट होगा एटम का। ऐसा नहीं कि हर कॉर्नर पे आपका एक एटम है, ठीक है। लेकिन जब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर से अलग करते हैं तो वहाँ पे 1/8 पार्ट रह जाता है एटम का। यदि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर है तो वहाँ पे जो 1/8 एक यूनिट सेल में होगा, उसके एडजेसेंट जो यूनिट सेल है 1/8 उसके अंदर होगा, और इस तरीके से डिफरेंट जो यूनिट सेल कंबाइन होके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो एक एटम का जो 1/8 पार्ट है एक यूनिट सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप एक्चुअल स्टैकिंग ऑफ सिंपल क्यूबिक के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एटम्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, दैट इज 1 एटम एट ईच कॉर्नर, ठीक है। ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हैज ए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 8। तो एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या होगा सिंपल क्यूबिक के लिए, A/8 प्लस B/6 प्लस C/1, ओके। तो यहाँ पे जब आप एवरेज नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो A क्या है, कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं, B क्या है, फेस पे कितने एटम हैं, और C क्या है, सेंटर पे कितना एटम है। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होता है, केवल कॉर्नर पे होते हैं, तो B और C क्या होगा, 0 होंगे, केवल A की वैल्यू है 8। तो 8/8 प्लस
0/6 प्लस 0/1, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक क्या आएगा 1। टोटल 1/8 आप कैलकुलेट करें तो 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट है एटम का, तो कितना टोटल हो गया आपका 1 सिंपल क्यूबिक के लिए। एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या है 1 है, तो टोटल यूनिट सेल जो सिंपल क्यूबिक है उसमें एक एटम आपका रहता है। ठीक है, अब ये एक एटम कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा वो आपको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के लिए कैलकुलेट करना है। ये आपका पहला वाला डायग्राम देखें तो सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है आपका सिंपल क्यूबिक सेल का, यूनिट सेल का। ठीक है, तो इसके हर कॉर्नर पे आपको पॉइंट दिखाए गए हैं, एटम दिखाए गए हैं, लेकिन वो पॉइंट जो सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे वो पूरा एटम नहीं है। ठीक है, एक्चुअल स्टैकिंग में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दूसरे वाले डायग्राम में कि वहाँ पे जो एटम है वो 1/8 पार्ट है एटम का। ठीक है, और इसकी जो यूनिट सेल है उसकी जो एक एज है वो उसकी लेंथ a है और जो स्पेयर है या जो एटम है उसका जो रेडियस है वो r है। ठीक है, तो एक्चुअल स्टैकिंग कुछ इस तरीके से होगी जो कि आपको दिखाई दे रही है डायग्राम के अंदर कि हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होगा एटम का। ठीक है, और जो स्पेस है वो आपका खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम से ही देख के पता चल रहा है कि लगभग 50% के आसपास आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आना चाहिए, क्योंकि 50% आपको स्पेस खाली दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि सेंटर पे कोई एटम नहीं है, उसके फेस पे कोई एटम नहीं है, केवल कॉर्नर कॉर्नर पे एटम है। तो इसकी अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपने माना है कि जो यूनिट सेल है उसकी एज a है। ठीक है, क्यूबिक है तो हाइट विड्थ और जो लेंथ है वो आपकी a होगी, और यहाँ पे जो एटम है उसकी रेडियस r है। ठीक है, तो इसको आप एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर या यूनिट सेल। ठीक है, तो APF आपका क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक के लिए कितना आया 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम आपका स्फीयर का एटम है, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 πr3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है क्यूबिक है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा A3। ठीक है, अब ज्योमेट्री से देखें कि A = 2r है। यहाँ पे देखें डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि एज आपकी A है और जो दो एटम है कॉर्नर पे वो कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं आपके A को, तो वहाँ पे A = क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, तो APF = क्या हो जाएगा 1 × 4/3 πr³ अपॉन AQ। ठीक है, इसको आप और आगे सॉल्व कर लें तो A की जगह आप 2r रखें तो 1 × 4/3 πr³ अपॉन 2r का क्यू। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे और सॉल्व करें इसको। APF = 4 πr³ अपॉन 3 × 8r³। तो यहाँ पे जब इसको आप r से r कैंसल आउट हो जाएगा तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो वो बचेगा आपका π/6। और π/6 क्या होता है 0.52। तो लगभग 50% के आसपास एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है आपका किसका सिंपल क्यूबिक का। तो 52% जो एटम्स हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर। ओके, तो ये आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक। सेकंड है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक। ठीक है, BCC जिसको बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। कैसे कॉम्प्लेक्स है कि यहाँ पे आपका जो कॉर्नर है उस पर तो एटम रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा सेंटर पे एक एटम और आ जाता है। ठीक है, मतलब जो कॉर्नर है यूनिट सेल का उस पर 1/8 पार्ट है हर कॉर्नर पे, तो 8 × 1/8 प्लस सेंटर पे एक एटम और है, टोटल कंप्लीट एक 1 एटम। ठीक है, तो 1/8 × 8 प्लस 1/1 और फेस पे कोई एटम नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एवरेज नंबर ऑफ एटम्स आप निकाल लेंगे। इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर 1 एटम इज प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल
इन एडिशन टू दिस देयर इज वन एटम एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है, A/8 प्लस B/6 प्लस C/1। यहाँ पे A है, कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं, B फेस पे कितने एटम्स हैं, और C सेंटर पे कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, 8/8 प्लस फेस पे कोई नहीं है तो 0/6 प्लस 1/1, मतलब सेंटर पे 1 है। तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएगा, 2। बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर एवरेज नंबर ऑफ एटम क्या कितने होते हैं, 2। अब निकालना है आपको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। सिंपल अपन देखें, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीसीसी डायग्राम। बीसीसी तो यहाँ पे एक क्यूब है, उसके हर कॉर्नर पे एक जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एटम पे एक आपका एटम है, हर कॉर्नर पे एक एटम है, और एक पूरा कंप्लीट एटम है सेंटर में। ठीक है, एक्चुअल स्टैकिंग में उसको देख सकते हैं आप कि हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट है एटम का, और सेंटर पे एक कंप्लीट एटम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अपन देखें ज्योमेट्री आपकी बीसीसी स्ट्रक्चर की, यूनिट सेल की, बीसीसी यूनिट सेल की, तो एज है, हाइट ए है और विड्थ ए है, एक क्यूब है क्योंकि ये, और यहाँ पे जो आपको ज्योमेट्री दिखाई दे रही है तो यहाँ पे ए इक्वल टू आपका 2r नहीं है। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना होगा, ए और आर में जो रिलेशन है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ज्योमेट्री से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले आप फेस लेंगे नीचे वाला, उसमें ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है, फेस जो नीचे वाला फेस है उसमें ए बी की वैल्यू निकालेंगे, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से आप ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपको लेना है ए बी और सी जो ट्राइंगल है वो। ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल में ए बी आप कैलकुलेट करेंगे पहले पाइथागोरस थ्योरम से नीचे वाले फेस से। अब बी सी आपको पता है कि ए है, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो उसकी डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रही है, ए सी की वैल्यू r प्लस 2r प्लस r, मतलब ए सी इक्वल टू है 4r ज्योमेट्री से। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे ए और r में क्या रिलेशन है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इन बीसीसी स्ट्रक्चर, एपीएफ इक्वल टू क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो एवरेज नंबर कितने हैं बीसीसी के अंदर, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या है, 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यू। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करने से पहले, ये तो होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम ज्योमेट्री देखें तो ए सी जो कि ट्राइंगल मैंने बताया अभी, ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ से ए और आर में रिलेशन आ जाएगा, ए इक्वल टू 4r अपॉन √3। ठीक है, ये वैल्यू आप रखेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में रखिए। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए पी एफ इक्वल टू 8/3 पाई आर क्यू अपॉन 4r अपॉन √3 का होल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 0.68। ठीक, तो इस तरीके से आपने एवरेज नंबर ऑफ एटम्स फॉर सिंपल क्यूबिक एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक, और आपका बीसीसी के लिए भी यही दोनों चीज़ें, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये आपके एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एंड जो आपका एवरेज नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये डिफरेंट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके लिए, सभी के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे अपन जो कॉमन क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूज होते हैं उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपका FCC है उसके लिए भी कैलकुलेट करना है अभी, और HCP है हेक्सागोनल क्लोज पैकेट, उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डेंसिटी क्या है मटेरियल के अंदर और कितना आपका स्ट्रेंथ रहेगी, ये आइडिया आपको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और एवरेज नंबर ऑफ एटम से लग जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने पहले देखा सिंपल क्यूबिक के लिए कितनी आई, 52%, बीसीसी के लिए देखते हैं तो 68% है। तो यहाँ पे इस मटेरियल का वेट जिसके अंदर बीसीसी
क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका वेट ज़्यादा होगा सिंपल क्यूबिक की अपेक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे जो बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये डिफरेंट आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसी एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और एवरेज नंबर पे बेस्ड कि किस मटेरियल के अंदर कितना एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है और कौन सा मटेरियल के अंदर कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसा कि आपने इससे पहले जो टेबल देखी उस पर डिपेंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक और एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक, ऐसे ही आपने बीसीसी के लिए एवरेज नंबर ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपने कैलकुलेट किए। ठीक है, आगे अपन जो बचे हुए हैं एफसीसी एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकेट के लिए और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।